श्रोताओं नमस्कार। आईआईटी कानपुर कम्युनिटी रेडियो 90.4 में मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले दिनों सुना था और काफ़ी समाचार पत्रों में भी हम लोगों ने देखा कि अपनी संस्था के दो प्रोफेसर डॉक्टर अनंत रामकृष्णन और डॉक्टर अविनाश अग्रवाल जी को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि उनमें से एक अपने भौतिकी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनंत रामकृष्णन जी अपने आईआईटी कम्युनिटी रेडियो को साक्षात्कार देने को तैयार हो गए हैं। डॉक्टर अनंत रामकृष्णन जी वैसे तमिल भाषी हैं, पर उन्होंने हिंदी में साक्षात्कार देना स्वीकार किया है। ये हम लोगों के बड़े हर्ष की बात है। तो आइए हम लोग बात करते हैं भौतिकी विभाग के प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर अनंत राम कृष्णन जी से। नमस्कार अनंत जी। नमस्कार मदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी संस्था के कम्युनिटी रेडियो को साक्षात्कार देने के लिए हामी भरी। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये मेरा बहुत आनंद देने वाली बात है कि मुझे आईआईटी कानपुर रेडियो से बात करने के लिए आपसे एक मौका मिला है। मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारे श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अनंत जी, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आपके बचपन से लेके यहाँ तक का आईआईटी तक का सफ़र कैसा रहा, तो हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। देखिए, हम एक बहुत इकोनॉमिकली साधारण परिवार में जन्म लिए थे। हम मूलतः तमिल हैं, मगर मैं बेंगलोर में मेरा जन्म हुआ और मेरा पूरा स्कूल का पढ़ाई जो है मैसूर शहर में हुआ। मैसूर तो देखा जाए तो आपको तो समझ में आ जाती तुरंत कि ये एक कल्चरल सिटी है, बहुत कल्चरल बैकग्राउंड है उस शहर में। बाल्यकाल मेरा हुआ बहुत अच्छे ढंग से हुआ, क्योंकि शहर में जहाँ देखिए म्यूज़िक का, संगीत का, कोई भी कल्चरल डिबेट्स हैं, ये सब चीज़ों में भरा हुआ, कंपटीशन से भरा हुआ होता था। और म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स का भी, शास्त्रीय संगीत का कॉन्सर्ट्स का भी बहुत उधर जगह जगह पे गणेश पूजा में, दिवाली में, नवरात्र में इस ढंग से करके अरेंज होते थे, बहुत होते थे। तो इट वॉज अ वेरी कल्चरली रिच एक्सपीरियंस फॉर मी। हमारा परिवार में हमारे माता पिता दोनों जो हैं संगीत में बहुत रुचि रखने वाले हैं। हमारा माँ जो है वो खुद संगीत में बहुत प्रशिक्षित थी और वो गायक भी थी। अरे वाह। हमारा परिवार उस ढंग से संगीत का बहुत महत्व था मेरे परिवार में। मेरे दोनों बहनें वीणा वादक हैं। एक बहन तो वीणा, वेणु और गाना तीनों एक साथ परफॉर्मेंस करती है। वो अभी अमेरिका में रहती है। तो मेरे भाई साहब जो थे वो भी काफ़ी इन सब कल्चरली रुचि रखते थे और साधारण परिवार बाकी दृष्टि से, मगर कल्चरली इट वॉज अ वेरी रिच एक्सपीरियंस ग्रोइंग इन दैट होम। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारा भाई साहब जो हैं बचपन में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हो गए थे। हमें बचपन में ही शाखा ले जाते थे। तो शाखा ले जाते मैं उधर, मेरे ऊपर एक प्रभाव आया। मैं देखा जिस ढंग से इन लोगों का एक समाज सेवा की समर्पण भावना थी, राष्ट्रीय भक्ति थी, राष्ट्र के लिए एक भक्ति बहुत सर्वोत्तम था उन लोगों का। तो इन बातों से भी, उनका एक आइडियलिज्म से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था बचपन में ही। तो हमारा पिताजी का एक इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर। वो मैथमेटिक्स में उनका बीएससी में रैंक, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रैंक होल्डर थे। उनको एमएससी में स्कॉलरशिप भी मिला था, मगर उनका पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो नौकरी में जाने के लिए मजबूर हुए थे। तो उनका जीवन भर में उनका एक था कि हमको विज्ञान करना है। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स घर में करना, इन सब चीज़ों में मेरा एक वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी जाग उठा था मेरे अंदर से। तो वो यही कहते थे कि ऐसे एक नौकरी करना चाहिए जो आपकी इंटरेस्ट से अलाइंड हो, तभी आप खुश रहोगे। तो मैं वही बातों को सोचते सोचते मैंने एक दिन डिसाइड किया मुझे विज्ञानी बनना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया करते रहूँगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहूँगा। इसी में मेरा बहुत सबसे ज़्यादा आनंद आएगी। इसी ढंग से मेरा बाल्यकाल का काफ़ी इन्फ्लुएंसेस मेरे ऊपर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अनंत जी, आईआईटी में आने से पहले आप व्यावसायिक दृष्टि से कहाँ कहाँ पे रहे, हमारे श्रोताओं को बताइए।
मैं अंडर ग्रेजुएट MSc इंटीग्रेटेड IIT कानपुर से ही हुआ है। मैं IIT कानपुर का एलमनस हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा लाइफ में कंफ्यूज्ड रहा, बहुत कंफ्यूज्ड रहा, मुझे करना क्या है। पारिवारिक स्थिति भी ऐसी थी कि नौकरी लेना अच्छा होगा, तो मैं BRC का ट्रेनिंग स्कूल में जाकर के मैं जुड़ गया और BRC का ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर बन गया और पोस्टिंग मेरा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में हो गई। और नौकरी में काम करते करते मैं बीच में प्रोफेसर नरेंद्र कुमार, जो रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर थे, उनका संपर्क में आया और उनसे मिलकर के उनका साइंटिफिक थॉट्स और जो ह्यूमन इंटरेक्शंस थी वो देख करके इतना प्रभावित हो गया। मैं सोचा मुझे ये नौकरी वोकरी कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा गुरु मिल गए हैं, मुझे ये गुरुजी का चरण पर बैठ करके मुझे विज्ञान सीखना है, मुझे जाना है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट और PhD करना है। यही मैंने निर्णय ले लिया और मैं सीधे सीधे रामन इंस्टीट्यूट पहुंच गया और उधर का PhD प्रोग्राम में जुड़ गया। नौकरी छोड़ दिया। तो नौकरी छोड़ते वक्त कई लोगों ने बहुत समस्याएं पूछी। हमारा ससुर जी बोलते थे, ये क्या कर रहे हो, तुम नौकरी छोड़ के जा रहे हो, बाद में नौकरी नहीं मिला तो क्या करोगे। मैंने कहा देखिए, हम IIT ग्रेजुएट होने के नाते इसके कारण तो हम कभी नहीं डरेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जीवन में, और जीवन में इतना प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर मुझे मेरा गुरु मिले हैं, इनके साथ मुझे काम करने में सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बिल्कुल, विद्वान होने पे तो सभी लोग पूछेंगे। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। तो इसी बात में मैं फिर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरा PhD किया और हमारा पत्नी भी बहुत इसमें कोऑपरेट करके सारे समय मुझे PhD में लगाने के लिए मदद किया और उसके कारण मेरा PhD 2.5 साल में कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आपकी पत्नी भी इसी भौतिकी विभाग से? नहीं, हमारा पत्नी सोशल वर्कर थी। वो इधर कानपुर में, हमारा पत्नी का परिवार हरदोई के हैं। अच्छा। और वो हमारा ससुर जी इधर कानपुर के गन्स फैक्ट्री में, फील्ड गन फैक्ट्री में वो नौकरी करते थे। तो वो लोग कानपुर में रहते थे और हमारा पत्नी और उनके दोनों बहनें छोटे बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते थे, वैसे लगभग 300 बच्चों को अपने एक छोटा सा स्कूल खोल रखी थी। इनफॉर्मल स्कूल था। दोपहर में जब सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं, अपने माँ बाप छोड़ने को तैयार रहते थे, क्योंकि उस समय ऐसा था 94-95 उस समय कि कहीं लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। झुग्गी झोपड़ियों में पर्टिकुलरली ये लोग झुग्गी झोपड़ियों के भेजा करके सारे बच्चों को ले आकर अभी भी ऐसा है। अपना जो IIT में शिक्षा सोपान है, वो अभी आसपास के गाँव में जबरदस्ती बच्चों को लाना पड़ता है, माँ बाप भेजते नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारा उस समय शिक्षा सोपान ऑफिशियली नहीं था इधर, मगर उसी के अलाइंड लोग तब भी थे और उन लोगों में वो लोग भी हमारा पत्नी और उनका परिवार के संपर्क में थे। तो हमें प्रोफेसर AP शुक्ला जो थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के उस समय, वो हमें हमारा पत्नी के परिवार से और उन लोगों से इंट्रोड्यूस करा करके हम भी कुछ स्कूल में पढ़ाने जाते थे। इसी ढंग से हमारा पत्नी और हमारा बीच में भी संपर्क हुआ। और वो एक सोशल वर्कर है, रुचि समाज की सेवा करने में ज़्यादा है प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत। अनंत जी, छात्र जीवन की कोई ऐसी घटना या कोई शरारत, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप शरारती रहे होंगे, पर तब भी ऐसा कुछ है जो आपको याद हो, जो नहीं भूल पा रहे हो? हाँ, शरारत में मैंने एक 12th स्टैंडर्ड का याद आता है। 12th, वो मैसूर शहर में इसको प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स सेकेंड ईयर थे जी। हमारे मध्य में एक टीचर थे जो कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। वो ड्रेस कोड में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे कि ढंग से कपड़े पहन के आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा इनका ड्रेस कोड को कहाँ तक पुश कर सकते हैं। तो मैं एक दिन क्लास में जाकर के धोती में खड़ा हो गया। अच्छा। धोती पहन के मैं पहुंच गया। अच्छा। मगर टीचर को तो बोलना पड़ेगा। वो मुझे देखे, फिर वो हंस गए और बोलते आओ अंदर आओ, क्लास के अंदर आओ। अच्छा। तो हमारा क्लास में जो थे और सब लोगों को लगा ये तो बहुत बड़ा बात हो गई, जो धोती पहन के और टीचर ने कुछ नहीं बोला। मगर बात यही है, उनका ये कहना कि तुम ढंग से ड्रेस होना चाहिए,
मगर किस टाइप की ड्रेस पहनते उसमें तो उनका कोई ये नहीं था। अच्छा, उनको भारतीय वेशभूषा में कोई वो नहीं था। भारतीय वेशभूषा ने उन्होंने अप्रिशिएट कर लिया। तो हमने जो शरारत करने की कोशिश किया वो भी शरारत में नहीं हुआ और कुछ हो गया। तो इस वजह से कोई छोटी बात हुई थी। अच्छा अच्छा। आपके ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपके ऊपर बहुत प्रभाव डाला हो? इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरा पर्सनल थिंकिंग पर और मेरे जीवन में स्वामी विवेकानंद जी का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। मेरे बचपन में मेरे घर में स्वामी विवेकानंद जी का कंप्लीट वर्क्स पूरे 18 वॉल्यूम्स मेरे घर में हमारा पिताजी ला करके रख दिया था जी। तो उसको काफ़ी पहले से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटे में इतना नहीं समझ में आया, मगर बड़े होते होते आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग न्यू मीनिंग्स टू इट। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग की बात जी। जो भी कार्य आप करेंगे वो एक उत्कृष्टता से के साथ करना है। वो क्यों उत्कृष्ट होना है? क्योंकि उसको करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कर्मयोग का जो ये बात जो है मुझे बहुत प्रभाव किया था। अच्छा। और इसका असर मेरे स्टूडेंट्स पे भी है कि क्योंकि वो तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, सर आप कैसे इतना हो गई, अभी तो हम पब्लिश कर सकते हैं। हम बोलते नहीं ये सब भी और चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई होना है। तो थोड़ा सा उसमें हमारा स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन होता है, मगर मुझे लगता है फिर भी दैट इज़ द राइट वे टू गो। अच्छा आनंद जी, ये तो हो गई छात्र जीवन की बात। व्यावसायिक जीवन में ऐसी कोई घटना जो आपको याद हो, जो आप कभी भूल ना पा रहे हो या हमारे श्रोताओं को बताने लायक हो? व्यावसायिक जीवन में ऐसा एक घटना तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर हमारा ऊपर कई लोगों का प्रभाव हुआ है। जैसे हमारा पीएचडी की गुरु प्रोफेसर एन कुमार थे जी। फिर उसके पहले आईआईटी कानपुर का भी टीचर्स थे। प्रोफेसर देशदीप सहदेव का नाम लूँगा, प्रोफेसर एपी शुक्ला का नाम लूँगा। ऐसे भी टीचर्स थे काफ़ी जिनके प्रभाव मेरे ऊपर काफ़ी रहा है। और मेरा पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च जो इंपीरियल कॉलेज लंदन में मैंने किया, उधर प्रोफेसर जॉन पेंड्री थे जिनसे भी मैंने काफ़ी वैज्ञानिक रूप में मैंने बहुत सीखा उनसे। तो इस तरह से कई लोगों का प्रभाव रहा है। कई लोगों से छोटे छोटे बातों में मैं सीखता रहा। और फिर हम आईआईटी में भी रहते हुए हमारा सारा कोलीग से सीखते रहते हैं। तो इस तरह से कोई एक प्रसंग नहीं बोल सकता हूँ जो बिल्कुल दैट डिफाइंस लाइफ फॉर मी, मगर देयर आर मेनी स्मॉल इवेंट्स ऑल ऑफ विच हैव शेप्ड माय थिंकिंग, माय लाइफ, ये मैं कहूँगा। आपको अवार्ड मिला है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इस बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो थे, ही वॉज ए मैग्नेटो केमिस्ट्री में उनका काफ़ी काम हुआ था। जब भारत का स्वतंत्र हुआ, ही शेप्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट इंडियाज साइंटिफिक पॉलिसीज। ये जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंट भी बन गए थे। वो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का फाउंडर डायरेक्टर थे। और आज CSIR लैब्स अभी करीबन 50 से भी ऊपर हैं देश भर में। और they are among the most CSIR is one of the most leading scientific organization, scientific and research organization across the world also, and definitely in the country it is one of the foremost. उनका मेमोरी में CSIR instituted this शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और आज जिनको ये अवार्ड दिया गया वो महान विज्ञानियों के कारण इस अवार्ड का एक इमेज बना हुआ है कि दैट दिस इज ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट। महान विज्ञानियों को मिलने के कारण ही उसका एक प्रतिभा बनी है कि इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। आई वाज स्टन्ड व्हेन आई हर्ड इट कि एकदम से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था कुछ देर के लिए। CSIR फर्स्ट सेंट मी बुके इन द डिपार्टमेंट, वो तो मुझे दे दिया गया, तो मुझे कुछ देर के लिए क्या कहूँ समझ में नहीं आ रही थी। आई वॉज रियली स्टन्ड and I thank the scientific community in India and the CSIR panel for recognizing our work. अच्छा, मुझे नहीं लगता कि जैसे मैंने शरारत के बारे में कहा कि आपने कभी शरारत की होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन आपको किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा। आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया होगा। पर तब भी हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आज के दिन आप किन किन को सॉरी और किन किन को थैंक्स बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सॉरी तो ज़रूर बोलना ही पड़ेगा। नंबर 1 हमारे परिवार को, क्योंकि
मैं जितना समय उनके साथ देना चाहता हूँ, जितना समय उनको देना चाहता हूँ, उतना समय दे नहीं पाता हूँ। पता ही नहीं समय कहाँ चलता है, कहाँ चला जाता है। मैं काम करते करते घर पहुँचने तक देर हो जाती है। रोज़ मैं सोचता हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी आऊँगा कल, और उतना ही देर में मैं वापस पहुँचता हूँ फिर। तो इस ढंग से देखा जाए तो वर्कोहॉलिक जैसे कह सकते हैं, ये बात हो गई है। इस मामले में मैं हमारा पत्नी और बच्चों को सॉरी तो कहना चाहिए। आपने संघ का नाम लिया, इसलिए मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ। तो संघ के जो गुरुजी थे वो कहा करते थे कि जो अच्छा कार्यकर्ता अच्छा गृहस्थ नहीं हो सकता, और गृहस्थ अच्छा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। तो आपने कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम किया, इसलिए शायद गृहस्थ रूप में आप इतना समय नहीं दे पाए होंगे, ये मैं समझता हूँ। यही बात सच है। और धन्यवाद कहना चाहता हूँ तो पहले मैं बोलूँगा माता पिता जो हैं सबसे पहले गुरु होते हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक्स वेरी मच। हमारा पिताजी आज नहीं हैं, ये होते तो उनको मैं डायरेक्टली बोल सकता था। और हमारा पत्नी, क्योंकि उनका सपोर्ट के कारण ही मैं तो समझता हूँ कि उनके सपोर्ट के कारण ही मैं पीएचडी कर पाया। और थ्रू आउट लाइफ हमारा परिवार को बहुत अच्छे से चलाती है, और हम बहुत कम समय देने के बावजूद वो परिवार पता नहीं अच्छे से चलता रहता है। उन्हीं का एक एफर्ट के कारण ये होता रहता है। और इसके अलावा मैं मेरे गुरु प्रोफेसर नरेंद्र कुमार को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सारा साइंटिफिक थिंकिंग हैज़ बीन शेप्ड बाय हिम। मेरे और भी आईआईटी कानपुर की गुरुओं को नमस्कार कहते हुए मैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो भी मेरे कोलैबोरेटर्स रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, क्योंकि आज भटनागर अवार्ड मेरे नाम पे तो ज़रूर दिया गया है, मगर ये अवार्ड तो जो दिया गया मेनली वो जो कार्य आईआईटी कानपुर में होकर किया गया है और वो बाहर गया है, और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रही है स्टूडेंट्स पोस्ट डॉक्स जो मेरे साथ काम किए हैं जी, उनको भी मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ। वैसे आपने कहा कि आप विवेकानंद जी को मानते हैं कर्मयोगी, तो ये जो मैं सवाल आपसे करने वाला हूँ वो कुछ फिट नहीं बैठता, तब भी पूछ लेता हूँ कि आपको और किसी अवार्ड की कामना है क्या? अभी ऐसा है कि ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए? नहीं, मैं कभी भी सच बताऊं तो आई हैव नेवर कोई अवार्ड मिलना है करके कामना नहीं किया था। मैं मान लीजिए पीएचडी के टाइम पे मैं बस इतना सोचता था मेरा अगले पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कहाँ मिल पाएगा। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में के समय सोचता था इसके बाद कहीं नौकरी ढूंढना है। नौकरी मिलने के बाद मैं सोचता था इसके बाद मैं कौन सी रिसर्च करूँ, इस प्रॉब्लम के बाद कौन सी प्रॉब्लम में करूँ। तो मैं अवार्ड्स के बारे में कभी सोचा नहीं है। एंड ये बस मैं कहूँगा ईश्वर की कृपा है कि भारत में जो भी साइंटिस्ट को कामना करते हैं कि मिले, वैसे इंसा यंग साइंटिस्ट में अवार्ड, स्वर्ण जयंती अवार्ड, वो भी हमें मिल गए थे पहले ही। तो मैं बस ये कहूँगा कि विवेकानंद जी का यही बात है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क एट हैंड, एंड उसी दृष्टि से मैं आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वर्क, डूइंग द वर्क एट हैंड प्रॉपरली। कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद जी, अंत में यहाँ जो छात्र हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने अच्छे करियर के लिए, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? उनका सफलता के लिए एक ही बात मैं फिर से कह सकता हूँ, विवेकानंद जी जैसे कहा वैसे कर्मयोग करिए, जो कार्य कर रहे हैं उसको एक उत्कृष्टता से करना चाहिए, और वही एक मार्ग है जीवन में सफल होने के लिए। बहुत सुंदर। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला और हमारे आईआईटी कम्युनिटी रेडियो को एक साक्षात्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा आईआईटी कम्युनिटी रेडियो आपकी सफलता के लिए और आगे अच्छी अच्छी सफलताओं के लिए कामना करता है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी हम लोग बात कर रहे थे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड प्राप्त डॉक्टर अनंत रामकृष्णन से। मित्रों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो अपने भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए 90.4 आईआईटी कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।